अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये नेक डिज़ाइन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये नेक कटिंग करने के लिए हमने ये बुकरम लिया है और ये डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई हमारी 10 इंच है। तो ऊपर से मैं नेक की चौड़ाई इसकी रखूँगी 3.25 इंच, यानी टोटल हमारी 5.5 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। और हाफ इंच नीचे से मैंने इसकी ये चौड़ाई मार्क की है। हाफ इंच हमारा ये सिलाई मार्जिन रहेगा। अगर आप ऊपर से ही इसकी चौड़ाई रख देंगे तो आपकी नेक की चौड़ाई कम हो सकती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको 7.5 इंच इसकी गहराई रखी है। तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी 7 इंच की इसकी लेंथ नेक की रेडी हो जाएगी। तो देखिए नीचे से मैंने इसको यहाँ पर रखा है 1.25 इंच। जब ये खुलेगा तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ में मैंने 1.25 इंच रखा और इस तरह से मैं इसकी एक गिलास शेप दे दूँगी। तो यहाँ हाफ इंच पीछे ही मैंने इसकी ये शेप रोक दी है और ऊपर को हम इसको इस तरह से सीधा कट करेंगे। और बाहर वाली साइड से लगभग हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से मैंने मार्क किया है। इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है हमें। तो अब नेक को हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे नेक कट हो गया है। इसको हम एक कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। और ये साइज़ हमारा ऊपर से गला फैले नहीं, इसके लिए जो इसके अंदर से हमारा बुकरम का पीस रखा है तो उसको भी इस तरह से रख कर सेट करेंगे। और सिर्फ हम ये बाहर वाली साइड का जो नेक है हमारा, इस पर ही मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अंदर वाला मैंने बाद में इस तरह से निकाल लिया था। तो इसको अच्छे से हम पेस्ट करने के बाद इसकी बाहर की साइड से हाफ इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बुकरम के ऊपर इस तरह से आयरन से ही फोल्ड कर देंगे। और देखिए इसको हम ग्लू लगाकर इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से सेट कर देंगे, तो हमें सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसको हल्का सा हम आयरन कर देंगे। तो अब हम इसके जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। और इस तरह से इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। तो हमारे सूट के साथ ये बॉर्डर दिया गया था, इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। और इसकी बैक साइड में मैंने पेपर पेस्टिंग की ये पट्टी पेस्ट की है। तो हम ये नेक डिज़ाइन ये बिना पेपर पेस्टिंग पेस्ट किए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे, यानी ज़ीरो बुकरम को पेस्ट कर लेंगे, तो हमारे नेक में ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो देखिए दोनों साइड से कपड़े को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और इस पट्टी को हम दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से फोल्ड होने के बाद पट्टी हमारी खुली खुली सी रहती है, तो इसको मैंने ग्लू स्टिक लगाने के बाद आयरन किया है। तो देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी रेडी हो गई है। तो देखिए बॉटम वाले फैब्रिक से मैंने ये कपड़े की पट्टी कट की थी। इसकी चौड़ाई रखी थी मैंने 2.25 इंच। और एक साइड पर इसकी मैंने डबल फोल्ड करने के बाद एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब इसको मुझे पलटना है, तो आप इसको सुई धागे की हेल्प से भी पलट सकते हैं। मेरे पास तो ये पेचकस पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी से ही इसको पलट लिया है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है वो हम उसकी रोंग वाली साइड पर सिलाई को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी रोंग साइड रहेगी और ये हमारी राइट साइड रहेगी। तो अब ये देखिए हमने जो बी नेक कट किया था, तो कुर्ती के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आयरन से क्रीज लाइन भी बनाई हुई है। तो इसका सेंटर मैच करते हुए यहाँ पर एक सेंटर में इसके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर बुकरम के बराबर बराबर हम सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर में हम इसके कट करेंगे।
और इसको नेक को पलटने के बाद इसको अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। आयरन से हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया है। ठीक है, तो आयरन करने के बाद मैंने इसको मशीन से ही इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई हमारी बॉर्डर के नीचे छुप जाएगी, तो हाथ से तुरपाई करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें अपने स्लिट का लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पर लगभग 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच है, तो इसके सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, और नीचे तक इस तरह से सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके दोनों साइड पे भी हम पौना पौना इंच मार्क करेंगे। तो ये देखिए हमने ये जो कपड़े की 1/2 इंच चौड़ी पट्टी रेडी की थी। तो देखिए 1.5 इंच का तो हमारे बीच में गैप है और दोनों साइड में भी लगभग मैंने एक एक पैर का मार्जिन रखा है इस तरह से। ये लगभग 2.25 इंच लंबी इस तरह से मैंने ये पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। तो इसी तरह से मैं सभी ये पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये इस तरह से ये कटिंग कर लिया है। तो अब ये हम ग्लू लेंगे, फैब्रिक ग्लू, ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत हल्का हल्का सा ये ग्लू लगाया है। तो इसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो 1/2 इंच नीचे रखी है मैंने ये पहली स्ट्रिप, ऊपर 1/2 इंच छोड़ दिया है और इसको जितनी पट्टी हमारी चौड़ी है इतना ही हमें इसके बीच में मैंने गैप रखा है। तो इस तरह से मैं ये सभी पट्टियों को इसको ग्लू के साथ यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। तो सभी पट्टियाँ मैंने इस तरह से ग्लू से पेस्ट करने के बाद इसको हल्का सा इस तरह से आयरन करेंगे, तो ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए सेंटर से पौना पौना इंच की दूरी पर मैंने जो पहले लाइन ड्रॉ की थी उसको हम इस तरह से पट्टी के ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स निकली हुई हैं इसको भी दोनों साइड से मैंने कट कर दिया है। अभी मुझे ये थोड़ी इसकी लेंथ कम लग रही थी तो मैंने एक और इसको पेस्ट किया है। अभी हमने बॉर्डर पट्टी जो अटैच की थी तो इसके ऊपर रख कर हम इसको लगाएंगे। तो इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर रख कर हमें इसको लगाना है और यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर मार्क निडल अंदर की साइड को रखकर इस तरह से हमें पट्टी को हल्का सा घुमाना है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर हम इसको रखते हुए इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए जो हमारी आखिरी स्ट्रिप लगी है उसके 1/2 इंच नीचे हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ पर इस तरह से हमें कॉर्नर बनाना है। तो आप इस तरह से ऊपर से भी रख के सिलाई लगा लेंगे, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, हम इसको गुम सिलाई के साथ लगाएंगे। तो देखिए जहाँ तक हमारी ये नीचे 1/2 इंच नीचे लाइन ड्रॉ हुई है वहाँ तक मैंने इसको मशीन को चलाया है। जहाँ यहाँ से हमें कॉर्नर बनाना है तो नीडल को अंदर इस तरह से हमें रोकना है और ये पट्टी को ऊपर की साइड को फोल्ड कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी क्रीज लाइन बन गई थी जब मैंने कॉर्नर बनाया था। तो इस तरह से हमें तिरछा यहाँ पर सिलाई लगा देना है इस तरह से। और इसको जब इस तरह से हम खोलेंगे तो एक गुम सिलाई के साथ हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर स्पीड बहुत ही स्लो रखी है। तो देखिए जहाँ पर इस तरह से हमें कॉर्नर बनाना है वहाँ पर इस तरह से हाथ से आप पहले कॉर्नर बना लें और जब इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्रीज लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम कॉर्नर बना लेंगे जहाँ पर हमें बनाना है और हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ तक बिल्कुल कॉर्नर तक हमें निडल को लाना है। और निडल अंदर की साइड को रखते ही इस तरह से हमें फिर से यहाँ पर जो हमारी क्रीज लाइन बनी है तिरछी, तो वहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई इस तरह से हमें वापस लानी है। अब इसको हमें पट्टी को ऊपर की साइड को इस तरह से लाना है। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये गुम सिलाई के साथ कॉर्नर बन जाते हैं। तो ऊपर से सिलाई लगाकर हम ये कॉर्नर बनाते हैं तो हमारे नेक में इतनी फिनिशिंग नहीं होती है। तो आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा काम आप गुम सिलाई के साथ करें, क्योंकि सामने देखने वाला इंसान भी समझ जाता है कि इस कपड़े को वाकई किसी ने दिल से स्टिच किया है। तो आप जब भी काम किया करें दिल से किया करें, क्योंकि हमारा काम ही हमारी पहचान होती है।
अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ से हमारे कॉर्नर से ये पट्टी इस तरह से उठी उठी होती है, तो कुछ लोग इस तरह से यहाँ पर प्लेट डालकर सिलाई लगा देते हैं, तो सिलाई हमारी ऊपर से लगती है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। देखिए, इतनी जगह पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और निडल से हम धागा निकाल देंगे। बिना धागे के ही हमें ये सिलाई लगानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से हम ये रखेंगे। और ये जो अपनी फिंगर है, इसको प्रेशर फुट के एकदम पीछे सटा कर रख लेंगे। और ये जो कपड़ा हमारे प्रेशर फुट पीछे को फेंकते हैं, इसको हमें पीछे जाने से रोकना है। इस तरह से बस हमें उसको रोक के रखना है। तो यहाँ पर हमारी जो पट्टी है उसमें हल्की हल्की सी नम आ जाती है, यानी बहुत ही छोटी छोटी सी हमारी यहाँ पर चुन जैसी बन जाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये पट्टी बहुत ही अच्छे से बिना यहाँ पर प्लेट डाले ही सेट हो जाती है। तो देखिए, इसको मुझे आयरन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो इस तरह से हम आयरन कर लेंगे और यहाँ पर कॉर्नर पे ऐसे ऊपर को नहीं लेके जाएंगे। दिखाती हूँ मैं किस तरह से करना है। ये जो हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पर हमारा कपड़ा हल्का सा नम आया है, तो इसको इस तरह से डैब डैब करते हुए हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से हल्के हल्के से हमें आयरन को रखना है और इसको इस तरह से हम बिठा लेंगे। तो यहाँ पर बिना प्लेट डाले ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये देखिए पट्टी बैठ गई है। इसमें हमारी कोई प्लेट नहीं डाली है, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी इस तरह से अटैच होती है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छा, देखिए हमारी ये जो सिलाई लगानी है, मेरा हाथ ध्यान से देखिए, मैंने नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखा है। तो आपको भी इसी तरह से कुर्ती वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है, वरना हमारे नीचे थोड़ी सी झोल आ जाती है सिलाई में। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के कुर्ती वाले कपड़े को खींच के रखना है और ये सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखिए, यहाँ से हमारे कितना अच्छा सा ये यहाँ से पट्टी घूम गई है। ठीक है, और इसके नीचे कॉर्नर भी देखें कितने अच्छे से गुम सिलाई के साथ हमारे ये कॉर्नर बने हैं। तो देखिए, मुझे तो ये नेक डिज़ाइन इसी तरह से अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा है कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रिप है वहाँ पर इस तरह से मैं इसकी बो बना दूं, यानी बटरफ्लाई स्टाइल में इसका बना दूं। तो देखिए, इसको किस तरह से हमें इसकी बटरफ्लाई बनानी है। तो निडल में हमें धागा डाल लेना है। तो देखिए, निडल में मैंने डबल धागा डाल लिया है और यहाँ पर सेंटर में एक मैं यहाँ पर टाँका लूँगी और ये यहाँ से हमारा ये धागे का लूप बन गया है। तो यहाँ पर इस तरह से लूप के अंदर से मैंने ये धागा निकाला, यहाँ पर हमारी नोट बन गई है। और इसके सेंटर में भी मैं एक टाँका उठाऊँगी इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी इस तरह से मैं एक टाँका उठाऊँगी और इस तरह से यहाँ पर हमें गोलाई में धागे को खींच कर लाना है और यहाँ पर 2-3 ताके लगाकर अच्छे से हमें इसकी बो बना लेनी है। तो देखिए, हमारी इस तरह से अच्छे से ये बो बन गई है, एकदम सेंटर में हमें ये बनाना है। अब नीचे की साइड को मैं धागा इस तरह से निकाल लूँगी और यहाँ पर कपड़े के साथ मैं इसको फिक्स कर दूँगी। तो ये हमारी जो बटरफ्लाई है, यानी बो का जो डिज़ाइन है, वो हमारा उठा उठा नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मैंने ये देखिए सभी बटरफ्लाई बना ली हैं और सबको नीचे इसी तरह से कपड़े के साथ फिक्स कर दिया है। तो देखिए, पट्टी भी हमारी यहाँ पर राउंड में कितनी अच्छे से बैठ गई है। बस ये साइड की हमने यहाँ पर हल्की सी इसको नम दिया था, यहाँ पर आपको प्लेट नहीं बनानी है। और कॉर्नर भी इसी तरह से आपको गुम सिलाई के साथ बनाना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये कॉर्नर लगते हैं, जो फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई के साथ बनाए जाते हैं। तो अब ये देखिए, वो भी मैंने इस तरह से नीचे की साइड को सबको फिक्स कर दिया है। तो आपको ये नेक डिज़ाइन अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बटरफ्लाई बनाने से पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था? आपको कमेंट्स करके मुझे ये बताना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।